महिला यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूर्व बॉस और एक महिला इंटर्न ऑनलाइन अफवाहें फैला रहे थे कि उसने कंपनी की कारों का निजी उपयोग किया, लेकिन उसने तुरंत सफाई नहीं दी। इसके बजाय उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके अफवाहों को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसके खिलाफ ऑनलाइन अपमान बढ़ता गया, बॉस और इंटर्न बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि वह जल्द ही दबाव में आकर उनके सामने झुक जाएगी। उन्हें यह पता नहीं था कि जितना वे अभी गर्व कर रहे थे, बाद में उतना ही अपमानित होंगे। ज्यादा समय पहले नहीं, कंपनी के दिवालिया होने और कर्मचारियों के इस्तीफों जैसे दबावों का सामना करते हुए बॉस को उसे माफी मांगने के लिए फोन करना पड़ा। उसने कहा कि उसे पता है कि वह गलत था। उसे महिला इंटर्न का इस्तेमाल करके उसकी लग्जरी कार छीननी नहीं चाहिए थी और न ही उसे कंपनी से बाहर धकेलना चाहिए था। अगर वह मुकदमा वापस ले ले और सभी क्लाइंट्स को वापस जीतने में मदद करे तो वह तुरंत इंटर्न को निकाल देगा और उसे वाइस प्रेसिडेंट बना देगा। लेकिन उसने उसकी माफी ठुकरा दी। उसे लगा कि वह सच में पछता नहीं रहा था, बस मजबूर था। यह देखकर बॉस ने भावनात्मक अपील का सहारा लिया। उसने उसे उनकी सहपाठी वाली दोस्ती के लिए उसे बख्श देने को कहा और उन प्रयासों के लिए जो उन्होंने कंपनी में साथ मिलकर किए थे। लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा उसकी मेहनत को वह लंबे समय से हल्के में लेता आया है। इंटर्न द्वारा आगे बढ़ने के लिए उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया और सभी सहकर्मियों द्वारा उसे फेंकने लायक कचरा समझा गया। उनकी दोस्ती तब खत्म हो गई थी जब उसने इंटर्न को उसे अपमानित करने दिया, जब उसने उसकी कार खुद के लिए ले ली और जब वह भूल गया कि वह ऑफिस की मकान मालिक है। उसे भीख मांगने के बजाय उसे जज को जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। बॉस गुस्से में और टूट चुका था, लेकिन उसे लगा कि वह पर्याप्त ईमानदार नहीं था। इसलिए उसने योजना बनाई कि पहले इंटर्न को निकाल देगा, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगा और कंपनी के ठीक होने के बाद बदला लेगा। इस बीच कर्मचारी बिना वेतन के कारण इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन इंटर्न नए डायरेक्टर की तरह व्यवहार करते हुए उन पर चिल्लाई कि काम पर लौट जाएं। उसे सभी सहकर्मियों द्वारा मजाक और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वे उसे महिला को दूर भगाने के लिए दोषी ठहराते थे, जिससे कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। फिर एचआर ने घोषणा की बॉस इंटर्न को निकालने और महिला को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वापस बुलाने की योजना बना रहा है। इस खबर से सभी खुश हो गए। उन्हें लगा कि अगर वह वापस आ गई तो कंपनी बच जाएगी। कई लोगों ने इंटर्न का मजाक उड़ाया, जिसने व्यर्थ में साजिश रची और अंत में निकाली गई। इंटर्न टूट गई, लेकिन उसने अपनी मेहनत से हासिल की हुई स्थिति खोने से इनकार कर दिया। उसने गहराई से सोचा और एक योजना बनाई। वह बॉस के पास गई, ये कहते हुए कि वह महिला को झुकने पर मजबूर कर सकती है। बॉस सतर्क हो गया। इंटर्न ने पूछा कि क्या वह उसे निकालने वाला है। उसने दिखावा किया कि वह उसे महत्व देता है और कहा नहीं। फिर उसने अपनी योजना बताई कि ऑनलाइन जनमत का इस्तेमाल करके महिला पर दबाव बनाया जाए। बॉस जो उससे अंदर ही अंदर नफरत करता था, तुरंत सहमत हो गया। इंटर्न ने अफवाहें फैलाने के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू किया। उसने दावा किया कि उसने महिला की शिकायत की थी कि वह कंपनी की कारों का निजी उपयोग कर रही थी, लेकिन महिला ने अपने वर्षों के संसाधनों का उपयोग करके उसे एक नई ग्रेजुएट इंटर्न को बर्बाद कर दिया। उसकी भावनात्मक प्रस्तुति और दुर्भावनापूर्ण दिशा निर्देशन के साथ कई अनजान नेटिजन्स ने सोचा कि महिला बहुत बुरी है। उन्होंने उसे ऑनलाइन अपमानित किया। कुछ लोगों ने तो उसे परेशान करने के लिए कॉल भी किए। उसके वकील ने तुरंत सफाई देने की सलाह दी, लेकिन महिला मूल रूप से इंटर्न को छोड़ना चाहती थी। क्योंकि इंटर्न ने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया, अब वह नरमी नहीं बरतेगी, इसलिए उसने सफाई देने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपने वकील से अफवाहों के सबूत इकट्ठा करने को कहा, फिर अपने संसाधनों का उपयोग करके मामले को और बड़ा बना दिया। बॉस और इंटर्न इस घटना को बढ़ते हुए देखते रहे, सोचते हुए कि वह जल्द ही उनसे भीख मांगेगी, ये जाने बिना कि वे पूरी तरह बर्बाद होने वाले हैं।